हेलो साथियों। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल द कृष्णा क्लासेस पर। जैसा कि आप लोगों ने नोटिस किया होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन। ये दो क्लासेस हम फिजिक्स की ले चुके हैं, कक्षा 10। और आज हम लेने वाले हैं प्रतिबिंब बनने के नियम। ये हमारी तीसरी क्लास होगी फिजिक्स की। फिलहाल कल शाम को हमने कक्षा 10 मैथ की क्लास ली थी, जिसमें हमने पूरा बेसिक बताया था। अगर आप लोग सही से टाइम से नहीं जुड़ पा रहे हैं तो 8 बजे शाम को हर रोज लाइव आइए। फिलहाल आज हमको कुछ आवश्यक कार्य होने के कारण मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कल से पुनः उसी तरीके से लाइव चलेगी। और लाइव में हमारी कुछ क्वालिटी भी ख़राब हो जाती है, इसमें हम देखते हैं कैसी क्वालिटी आ रही, कैसा क्या रहता है, उसी हिसाब से देख लेंगे हम अगला वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हमारा पिछला वीडियो पसंद आया होगा। और आज के वीडियो में जुड़ने से पहले एक बार एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और जो लोग आपके साथी रिश्तेदार कक्षा 10 में हैं अभी तक और उन तक मेरा चैनल नहीं पहुंचा है, उनको अभी तक याद नहीं है, तो मेरी यही कोशिश रहेगी कि आप लोग शेयर करके उन तक ये चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो लोग जुड़ करके अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें और हमारा भी सहयोग हो सके। इसी के साथ शुरू करते हैं हम आज की अपनी क्लास। बस एक ही गुजारिश है कि आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्रतिबिंब बनने के नियम। आखिर क्या होते हैं प्रतिबिंब बनने के नियम। चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। हमने आप लोगों के लिए एक छोटा सा पीडीएफ बना करके रखा हुआ है। ये रहे प्रतिबिंब बनने के नियम। फिलहाल इसमें आपको क्वालिटी थोड़ा गिरी हुई मिल सकती है, पर कोई बात नहीं, जैसी भी है जल्दीबाजी में बनाई गई है, जिससे आप लोगों को बेहतर समझ में आ सके। तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। प्रतिबिंब बनने के नियम। आप लोगों ने अभी तक पढ़ा था दर्पण, दर्पण के प्रकार, तो मैं चाहता हूँ एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं, जिससे इसको पढ़ने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो हमने पढ़ा था दर्पण। दर्पण क्या होता है? जब किसी कांच के किसी एक पृष्ठ को पॉलिश कर दिया जाए तो दूसरा पृष्ठ परावर्तक बन जाता है, तो इसके सामने जो भी वस्तु आती है ये उसका प्रतिबिंब बना देता है। ठीक, यही हमारा क्या कहलाता है? दर्पण। अब बात हमने दूसरी की थी दर्पण के प्रकार। दर्पण के प्रकार कौन कौन से होते हैं? दर्पण के दो प्रकार होते हैं। नंबर 1 समतल दर्पण और नंबर 2 गोलीय दर्पण। ये दोनों दर्पण हमने पढ़े थे। और गोलीय दर्पण भी दो प्रकार का है। कौन कौन सा? अवतल और उत्तल। समतल दर्पण के बारे में हमने उस दिन बहुत सारी चीजें बता दी थी, कि जैसे कि समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर वस्तु होगी उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। मान के चलो 4 मीटर दूरी पर वस्तु है, 4 मीटर दूरी पर ही प्रतिबिंब बनेगा। मतलब जो चीज जितनी बड़ी होगी, जितनी दूरी पे होगी, उसी तरीके का प्रतिबिंब समतल दर्पण में बनेगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा था गोलीय दर्पण, जिसके बारे में हमको बहुत अच्छे से पढ़ना है। और ये हर साल बोर्ड में 100% पूछा भी जाता है। और इसके दो प्रकार होते हैं, अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। हाँ, आज हम बात करने वाले हैं अवतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में कहाँ पर कौन सी वस्तु रखेंगे और कहाँ पर किसका प्रतिबिंब बनेगा, इसी चीज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं अवतल दर्पण होता क्या है। इसके लिए हम एक पेज ऐड करना चाहेंगे। ठीक है, हाँ यहाँ पे आ जाओ। ये हमने ब्लैंक पेज ऐड कर लिया है। अवतल दर्पण क्या होता है? जैसा कि हमने आप लोगों को बताया था कि जैसे ये हमारा कोई गोलीय दर्पण था, हमने इसको यहाँ से कट कर दिया था, यहाँ से कट कर दिया था, इसके भीतरी भाग पे पॉलिश कर दी थी और इसके बाहरी भाग पे पॉलिश कर दी थी। ये तो हमारे दर्पण निकल के आए थे। मैं पिछला सब कुछ आप लोगों को रिवाइज करा रहा हूँ, जिससे कि आप लोगों में थोड़ी क्षमता इंक्रीज हो जाए। इसी तरीके से हमने बनाया था, इस तरीके से। अच्छा,
हमने उस दिन बहुत कुछ बता दिया था, जैसे कि फोकस बता दिया था, वक्रता त्रिज्या बता दिया था, ध्रुव बता दिया था, सब कुछ बता दिया था, लेकिन कुछ चीजें छूट गई थी हमारी, जिन्हें मैं आज टारगेट करके बताना चाहूंगा। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। मैं दूसरा बड़ा सा फिगर बना करके उससे समझाता हूँ। जैसे मान के चलो हम बात करने वाले हैं अवतल दर्पण की। अवतल दर्पण कैसा होता है? जिसके उभरे हुए भाग पर पॉलिश कर दी जाए। किस भाग पर? उभरे हुए भाग पर पॉलिश कर दी जाए, वो हमारा दर्पण अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है ये हमारा? अवतल दर्पण। इसका भीतरी भाग कैसा बना है? ये परावर्तक पृष्ठ है। इसी तरफ से तो परावर्तन होता है। इसके बीच में एक रेखा हमने डाली थी, ये क्या होती है? ये जो लंबी लंबी लाइन आपको दिख रही है, इसको बोलते हैं हम मुख्य अक्ष। कौन सी रेखा होती है? मुख्य अक्ष। ये जहां पे काट रही है, इस हमारे दर्पण के मध्य बिंदु से होकर के गुजरती है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम ध्रुव, जिसको किससे डिनोट करते हैं? पी से। इसके बाद में ये जिस खोखले गोले का भाग होता है, मान के चलो कोई गोला होगा, उसी का ये कटा हुआ भाग है, तो वो गोला का मान लो यहाँ पे वो केंद्र है। गोले का केंद्र होता है ना, आप लोगों ने मैथ में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो भी जान लीजिए। मान लीजिए कोई गोला होता है, तो हम यहाँ वहीं पे प्रकाश रख करके गोला खींचते हैं इस तरीके से। तो जहाँ पे प्रकाश रखते हैं, ये उसका मध्य बिंदु होता है, और ये मध्य बिंदु क्या कहलाता है? उसका केंद्र। ठीक, ये बात हमने आपको गोले के लिए समझा दी। अब ये भी हमारा किसी खोखले गोले का भाग है, तो इस गोले का जो केंद्र होगा, इसको हम सिर्फ केंद्र नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे हम वक्रता केंद्र। अब इसको लिखेंगे कैसे? अब बार बार इतना बड़ा नाम तो लिखना अच्छा नहीं लगेगा, तो हम इसको सी से लिख लेंगे। सी से, सी फॉर कैट। अब इसके मध्य में आपका आता है फोकस, जिसको कहते हैं हम मुख्य फोकस। ये बिल्कुल हमारे आध्यात्म पे होता है, और ये आकर के हमको यहाँ पे कहीं पे अनंत दिख जाता है, ये अनंत तक जाती है। फिलहाल हमारे जो हम पढ़ाने वाले हैं नियम, उसमें इनका इतना ही रोल है। अब मैं दो चीजें और बताना चाहूंगा। जो मुख्य फोकस है, इसको किससे लिखते हैं? एफ से। यहां से यहां तक की दूरी को कहते हैं हम फोकस दूरी। फोकस दूरी। इसके बाद में जो वक्रता त्रिज्या है, यहां से यहां तक की दूरी को क्या कहेंगे? वक्रता त्रिज्या। वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी को क्या कहेंगे? वक्रता त्रिज्या। तो इतना समझ में आ गया। वक्रता त्रिज्या को किससे लिखते हैं? आर से। फोकस दूरी को एफ से। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ूं। तो अब तो मुझे बताना नहीं पड़ेगा मुख्य फोकस क्या है, वक्रता केंद्र क्या है, कहाँ अनंत होता है, कौन सी दूरी फोकस दूरी होती है, कौन सी दूरी वक्रता त्रिज्या होती है, क्या ध्रुव होता है, क्या मुख्य अक्ष होता है, और ये जो होते हैं, ये हमारा M1 द्वारक हो गया, ये M2 द्वारक हो गया। ये हमारे दोनों क्या है? दर्पण के द्वारक। ठीक है, पढ़ते हैं हम। पहली स्थिति, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने के नियम। देखो क्वालिटी थोड़ा लो है, क्योंकि हमने इसको फोन से डाला है, इसलिए हमारी क्वालिटी बहुत लो हो गई है। अब हम कल क्या करेंगे? अपने लैपटॉप से डालेंगे। पीसी डालते हैं तब ये क्वालिटी मरती नहीं है, इसमें क्वालिटी बहुत लो हो गई है, उसके लिए माफी चाहेंगे, इसको जूम नहीं करेंगे आज। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने के क्या नियम होते हैं? यही तो है हमारा अवतल दर्पण। अब हम इसको बना करके दिखा देते हैं। सबसे पहली कंडीशन, ये रहा हमारा अवतल दर्पण, ये रहा हमारा मुख्य अक्ष, यहाँ कहीं पे है हमारा अनंत, यहाँ कहीं पे है हमारा वक्रता केंद्र, यहाँ कहीं पे क्या है? हमारा फोकस। ये क्या है? ध्रुव। ये है हमारी मुख्य अक्ष। इसको हम इधर पॉलिश कर देते हैं समझाने के लिए। ये हमारा बन गया। इसको लिखना है तो बड़े कैपिटल एफ से लिख लो। ठीक है, बोल रहा है जब वस्तु अनंत पे हो। जब वस्तु हमारी कहाँ पे हो? अनंत पे। अनंत ये है, ये सब अनंत ही तो है हमारा। यहाँ तक इसकी एक लिमिट है, लिमिट के बाहर जाओगे तो अनंत मिलेगा आपको। अब अनंत का क्या मतलब होता है? जब वस्तु अपनी क्षमता से बाहर हो। तो अनंत से, यहाँ से जब कोई प्रकाश की किरण
चलेगी। जब वस्तु वस्तु से यानी मान के चलो यहाँ पे कोई वस्तु है, उससे उसका जो प्रतिबिंब बनना होगा, मान के चलो कोई टॉर्च है, टॉर्च पर हम प्रकाश डाल रहे हैं, ये जो होगा ये कहाँ कहाँ को जाएगा, फोकस पे जाएगा। फिर हम दूसरा प्रकाश डालेंगे, फिर ये भी फोकस पे जाएगा। अब मान के चलो इसी तरीके से नीचे भी डालेंगे, ये भी हमारा कहाँ जाएगा, फोकस पे जाएगा। ये हमारा कहाँ जाएगा, ये भी फोकस पे जाएगा। ये हमारी सभी आने वाली किरणें हैं, ये सब कहाँ जा रही हैं, फोकस पे। तो इस फिगर का मतलब बस इतना सा था कि अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें, यहाँ पे क्या हो रहा है, परावर्तन। अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस पर मिलती हैं। क्या लिखोगे आप लोग कि अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात कहाँ मिलती हैं, फोकस पर मिलती हैं। यही हमारा क्या है, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने का पहला नियम। जब वस्तु कहाँ पे रखी हो, अनंत पे रखी हो, तब प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, फोकस पर। प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक और उल्टा। यानी प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ऐसा तो नहीं है हम प्रतिबिंब का आभास ही कर लें। प्रतिबिंब बनेगा ना बनेगा, जब प्रतिबिंब जब इधर कहीं पे आपको ये जो किरणें मिलती हुई प्रतीत हो, तो इसका मतलब है प्रतिबिंब हमारा कैसा होगा, वास्तविक होगा। और जब उधर चले जाए तब आभासी होगा। और आभासी केवल एक कंडीशन में होता है अवतल दर्पण में, और वो हम लास्ट में पढ़ाने वाले हैं। अभी कैसा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक बनेगा, वास्तविक बनेगा। और कैसा बनेगा, उल्टा ही बनेगा। कभी आपने नोटिस किया होगा, जब हम कैमरे के सामने जाते हैं, कुछ भी करते हैं, अभी जब आप सेल्फी लेते हैं तो उसमें कभी कभार आपके टी शर्ट वगैरह पे लिखा होता है कुछ, तो कैसा आ जाता है, उल्टा ही आता है। तो प्रतिबिंब में कैसा बनाएगा, ये हमारा प्रतिबिंब उल्टा बनाएगा। और वस्तु से कैसा बनाएगा, बहुत छोटा, क्योंकि वस्तु कहाँ पे रखी है, अनंत पे। जब हम बहुत दूर से कोई आईना देखते हैं, भले ही वो इतना सा छोटा हो, लेकिन उसमें हमारी पूरी आकृति आ जाती है। हम 6 फुट के होंगे, उसमें आकृति कैसी आएगी, बिल्कुल इतनी सी आ जाएगी। तो क्या होता है, हम जितनी दूर होंगे, यानी अनंत पे रखी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो भी कितना कैसा होता है, बहुत छोटा होता है। वास्तविक, उल्टा और बहुत छोटा, ये हम अपनी भाषा में समझा रहे हैं। ये सब कुछ आपके स्लाइड पे लिखा हुआ है। प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पे बनेगा, प्रतिबिंब फोकस पे। प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक और उल्टा होगा। आकार कैसा होगा, अत्यंत छोटा, बिंदु समान, यानी बहुत छोटा दिखेगा। जैसा हमने आप लोगों को बताया कि हम बहुत दूर खड़े होंगे, कोई शीशा रखा हो, कोई दर्पण रखा होगा, जब हम बहुत दूर खड़े होंगे तो हमारी प्रतिबिंब कैसा बनाता है, वो बहुत छोटा बनाता है। बस वही बात है, जब वस्तु अनंत पे होगी, यानी उसको पता ही नहीं कितनी दूरी पे है, तब प्रतिबिंब सिर्फ एक बिंदु के समान होगा। अब नेक्स्ट अगला नियम, हमारा दूसरा नियम क्या है, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने का नियम, सेकंड नियम क्या है, जब वस्तु वक्रता केंद्र C से बाहर हो। अब ये कौन सी बात है, ये कौन सी बात है, देखो वक्रता केंद्र से बाहर हो, कोई मतलब निकल रहा है, अभी मैं समझाता हूँ, मतलब निकल के आ जाएगा। कैसे आएगा, मान के चलो कोई हमारा कोई दर्पण हुआ, कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। ये रेखा जो जा रही है कौन सी है, बार बार नहीं बताना पड़े, याद कर लेना। ये है हमारी मुख्य, ये क्या है हमारा ध्रुव P। इसको एक बार फिर से हम कलाई कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं, पॉलिश कर दिया हमने। फिलहाल हम आपको समझाने के उद्देश्य से बना रहे हैं, बाकी हम आपको पीपीटी में लेकर के आए हैं। इससे आपको डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा, इसीलिए हम समझाए दे रहे हैं। हम समझा देंगे, बाद को चित्र कैसे बनना है यहाँ से देख लीजिए। हाँ, क्या होगा, हम ये आपको समझा देंगे, उसके बाद में आप यहाँ लिख सकते हैं। हमने क्या समझाया था, फोकस कहाँ पे होता है, फोकस यहाँ कहीं पे होता है। और वक्रता केंद्र कहाँ पे होता है, वक्रता केंद्र यहाँ कहीं पे होता है, यहाँ कहीं पे हमारा अनंत होता है। अब ये चित्र तो आप लोगों को याद हो गया होगा, क्योंकि हम दूसरे नियम पे आ गए हैं और हम 3 बार बना चुके हैं अभी तक। तो ये फिगर आपकी समझ में आ गया होगा। अब हमने पहले वस्तु कहाँ पे रखी थी, अनंत पे, यहाँ कहीं पे रखी थी। अब हम क्या करेंगे, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में कहीं पे भी रख ले, यहाँ रख ले, यहाँ रख ले। मान के चलो हम यहाँ पे रख लेते हैं, बस यहाँ पे रख ले। ये कोई हमारी वस्तु है, कैसी वस्तु है, AB वस्तु है, AB मान लेते हैं।
अब ये क्या होगी, यहाँ से सीधे जाएगी, तो ये कहाँ से निकलेगी बताओ। सीधे जाने वाली प्रकाश की किरण कहाँ से गुजरती है, फोकस से गुजरती है। और दूसरी किरण हम कहाँ से गुजारेंगे, दूसरी किरण हम फोकस से गुजारेंगे, ये यहाँ से निकलेगी। अब हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। और कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। बी ऊपर था तो बी नीचे आ जाएगा और ए ऊपर चला जाएगा। इसको हम ए डैश और बी डैश कर सकते हैं। तो समझ में आया। ये जो हमारी वस्तु थी कहाँ पे रखी थी, बोल रहा था वक्रता केंद्र से बाहर, वो वक्रता केंद्र से बाहर है और अनंत से अंदर है। तो वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य में रखी वस्तु जब ये सीधे जाती है तब ये फोकस से होकर गुजरती है, और जब फोकस से होकर के कोई वस्तु जाती है तो वो सीधी रेखा में हो जाती है। तो आपकी समझ में आ गया होगा कि जब हम वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य में रखते हैं तो वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य में बनता है। यहाँ कहीं पे हमारा प्रतिबिंब बनता है। यही हमारा इस फिगर में दिखाया गया है। कैसा प्रतिबिंब बना, उल्टा बना। हमारा प्रतिबिंब दर्पण के इधर ही है ना, तो कैसा होगा, वास्तविक होगा। ये आपको पहचानने की ट्रिक बता रहा हूँ। वास्तविक हो गया और उल्टा भी हो गया। अब कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। बहुत छोटा नहीं, छोटा। पहले बहुत छोटा बन रहा था, अब हमको निश्चित दूरी पता है कहाँ पे रखा है, तो उससे थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, यानी छोटा रहेगा, खुद से छोटा रहेगा। जितनी बड़ी वस्तु हमने रखी है उससे छोटा रहेगा प्रतिबिंब। ये तीनों कंडीशन पता चल गई। प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बन रही है, सी और एफ के बीच में। सी का मतलब वक्रता केंद्र, एफ का मतलब फोकस। उसके बाद में प्रकृति कैसी है इसकी, वास्तविक है और उल्टा है। आकार कैसा है, छोटा है। हमने कुछ गलत तो नहीं लिखा ना। अब बताओ, इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों की। अब क्या हम बढ़े अगले तीसरे नियम की तरफ। 2 नियम आप लोगों को कंठस्थ हो गए होंगे, और मैं आज क्या करूंगा, ये सब पढ़ाने के बाद में एक बार में 5 मिनट का रिवीजन करा दूंगा। जो आप लोगों ने इतनी देर में पढ़ा है वो आपको 5 मिनट में रिवाइज हो जाए। मेरा मानना है कि इससे आप लोगों को बहुत जल्दी याद हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट पे। अगला है हमारा, जब वस्तु वक्रता केंद्र पे हो। आप लोगों ने नोटिस किया होगा धीरे धीरे हमारी वस्तु बढ़ती जा रही है, और आप लोग अभी यहीं के यहीं हो। वस्तु तो हमारी बढ़ती जा रही है, बट आप लोग नहीं बढ़ रहे हो। बढ़ो, आगे बढ़ो थोड़ा सा। आगे बढ़ने का मतलब है थोड़ा नाम कमाओ, थोड़ी पढ़ाई करो, जिससे लगने लगे कि हाँ हाई स्कूल में हम भी अच्छा सा स्कोर कर सकते हैं। 90+, 95+, ऐसे लेकर के आओ। मेरी पूरी कोशिश यही रहेगी। अगले में क्या होगा, जब वस्तु, पहले तो हम पूरा फिगर बना लेते हैं अपना। ये क्या है हमारा, ध्रुव है। ध्रुव को कैसे लिखते हैं, पी से। ये क्या है हमारा, फोकस है। फोकस को किससे लिखते हैं, एफ से। यहाँ पे क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है। वक्रता केंद्र किससे लिखते हैं, सी से। यहाँ कहीं पे अनंत होता है। सबसे पहले हमने अनंत पे वस्तु रखी थी, उसके बाद में यहाँ पे वस्तु रखी थी, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। 2 स्थितियां हमने बना ली थी। अब कहाँ पे वस्तु रखेंगे, वक्रता केंद्र पे वस्तु रखेंगे। यहाँ पे कोई वस्तु हमने रख दी, कौन सी, ए बी वस्तु रख दी। अब क्या होगा, वस्तु की सबसे पहले किधर को जाती है वस्तु, सीधे, एकदम सीधे। ये दर्पण में टकराएगी और परावर्तित होकर किधर से निकलेगी, फोकस से निकलेगी। उसके बाद में यहाँ से टकराएगी, ये कहाँ से निकलेगी, फोकस से निकलेगी, और ये यहाँ पे काट देगी। ये हमारा प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, ये प्रतिबिंब हमारा यहाँ पे बनेगा। किस पे बनेगा, वक्रता केंद्र पे ही प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा, बी नीचे है तो बी डैश ऊपर हो जाएगा, ए डैश नीचे हो जाएगा। कैसा बना हमारा प्रतिबिंब, उल्टा बना। बताओ, कुछ कठिन लग रहा है क्या? मैं इसको बहुत छोटे से समझाना चाहूँगा। बहुत आसान भाषा में समझा रहा हूँ। जैसे पढ़ते पढ़ते, खेलते खेलते, मूवी देखते देखते याद हो जाती है, उसी तरीके से मैं समझा रहा हूँ, और आप लोग ऐसे ही याद कीजिए। क्या होगा, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। दर्पण के किधर है, दर्पण के इधर है, दर्पण के बाईं तरफ है, तो कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। वास्तविक बना, उल्टा बना। और ये जितनी बड़ी वस्तु हमने रखी थी उतना ही बड़ा प्रतिबिंब दिख रहा है। इसका मतलब वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनेगा, ना तो छोटा ना ही अत्यंत छोटा। कैसा बनेगा, बराबर बनेगा।
ये रहा हमारा चौथा नियम। जिस तरीके से लिखा है यहाँ पे प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पे होगी, सी पर। सी पर ही प्रतिबिंब हमारा बन रहा है। प्रकृति कैसी, वास्तविक और उल्टा। जो प्रतिबिंब है हमारा ये दर्पण के बाईं तरफ बन रहा है, इसका मतलब ये वास्तविक बन रहा है, और ये नीचे बन रहा है, इसका मतलब ये उल्टा बनेगा। ठीक है। और आकार वस्तु के बराबर, जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा दिया, आकार क्या होगा, वस्तु के बराबर होगा। बैकग्राउंड में काफी आवाज आ रही है, फिलहाल उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, क्योंकि जो हमारा फैन है वो बहुत आवाज करता है, इसको चेंज करना पड़ेगा। पर चेंज अभी कर नहीं पाएंगे, कुछ दिनों बाद चेंज करेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा हमारा तीसरा रूल। क्या हम अगले रूल पे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे क्या था, हमारा दर्पण था, यहाँ फोकस था, यहाँ पे वक्रता केंद्र था। सबसे पहले हमने वस्तु को अनंत में रखा था, उसके बाद में वस्तु को हमने अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखा था, और अब क्या कर रहे हैं, वक्रता केंद्र पे ही रख रहे हैं। जब वक्रता केंद्र पे रखते हैं तो यहाँ से सीधी जाने वाली प्रकाश की किरण फोकस से गुजरती है, और फोकस से होकर गुजरने वाली किरण, प्रकाश की किरण सीधी हो जाती है। जहां पर ये दोनों आपस में काटती हैं वहीं पे क्या बन जाता है, हमारा प्रतिबिंब बन जाता है। ये कहाँ पे काट रही हैं, वक्रता केंद्र पे। जब अब एकदम परफेक्ट फिगर बनाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि हाँ ये करेक्ट होता है। इस बार हम इससे भी अच्छा फिगर बनाने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़िए, बढ़े अगले पे। अगला नियम हमारा रूल नंबर 4 क्या है, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो, जब वस्तु कहाँ पे हो, यार यहाँ पे देखें कुछ है जुगाड़। अच्छा एक बार ट्राई करके देखते हैं कि अच्छा सा फिगर कोई बन पाएगा। नहीं बन पा रहा है। देखो अच्छा सा भी जुगाड़ लगाते हैं कुछ। ये हमारा हल्का था, हमने पूरा ही ब्लैक कर दिया है। अरे यार बहुत अजीब लग रहा है। कलर हल्का वाला ले लेते हैं जिससे आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। इतना ही तो है हमारा बोर्ड, हाँ इतना सही है। ठीक है, अब तो नहीं दिख रहा होगा, दिख रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा दिखता भी रहेगा तब भी कोई बात नहीं। फिगर अच्छा बनना चाहिए जिससे आपको हम दिखा सकें कितना करेक्ट बनाता है। ठीक है, इतना हमारा बन गया। अब कलर ले लेते हैं हम अपना येलो वाला। अब क्या करेंगे हम, ये क्या रही हमारी, वो नहीं, ये तो गलत हो गया। ठीक है, इसको हमने छोटा भी नहीं किया, इतना सा है। ठीक, अब क्या करते हैं हम, ये उधर जाओ, ये हमारी क्या हुई, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष हुई। यहाँ कहीं पे क्या है हमारा, ध्रुव P है, यहाँ कहीं पे क्या है हमारा F है, यहाँ कहीं पे हमारा C है, यहाँ कहीं पे हमारा अनंत। हो गया ना, ये कौन सी रेखा है, मुख्य अक्ष। इसको हमने इधर क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। इसको हमने पॉलिश कर दिया। अब क्या होगा, अब वस्तु कहाँ पे रखनी है, सबसे पहले यहाँ पे रखी, फिर यहाँ पे रखी, फिर यहाँ पे रखी। अब हमको कहाँ पे रखना है, अब रखना है इसके और इसके बीच में, कहीं पे भी, यहाँ पे रख लो, यहाँ पे रख लो, जहाँ पे रखो, जहाँ पे इच्छा करे। हम यहाँ कहीं पे वस्तु को रख लेते हैं बीच में। यहाँ पे हमने कोई वस्तु रखी, सीधी वस्तु रखी, इसका नाम ए बी दे दिया। ठीक है, उसमें कुछ भी हो सकता है, मैं अपने तरीके से रहा। सीधी जाने वाली प्रकाश की किरण कहाँ से गुजरती है, फोकस से गुजरती है। फोकस से जाने वाली किरण ऐसे गुजरती है। फिलहाल थोड़ा सा हमने गलत कर दिया है, वरना फिगर हमारा परफेक्ट बनता। 1 मिनट। ठीक है, अब लेते हैं, ये कोई हमने वस्तु ले ली अपनी ए बी, इसको मैंने सीधे भेज दिया। ये हमारी प्रकाश की किरण सीधी गुजरती है,
और इसके बाद में फोकस से जाने वाली प्रकाश की किरण ये इधर सीधी हो जाती है। ये हमारा यहाँ कहीं पे वक्रता केंद्र था और ये हमारा यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है। कैसा बनेगा प्रतिबिंब? नीचे बन रहा है, इसका मतलब उल्टा बनेगा। तो यहाँ पे बी डैश होगा, यहाँ पे ए डैश हो गया। समझ में आया प्रतिबिंब कैसे बना? सबसे पहले हमने वस्तु को फोकस और केंद्र के मध्य में रखा। कहाँ पे रखा वस्तु को? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखा। तो क्या हुआ? वस्तु जो प्रकाश की किरण जा रही थी वो सीधी रेखा में जा रही थी और यहाँ परावर्तन होने के पश्चात कहाँ जाएगी? फोकस से जाएगी। और ये फोकस से होकर के जो प्रकाश की किरण जाती है वो परावर्तन के पश्चात सीधी हो जाती है और ये दोनों जहाँ पे टकराती हैं वहां पे हमारा प्रतिबिंब बन जाता है। प्रतिबिंब कैसा बनता है? उल्टा बनता है। दर्पण के बाईं तरफ है, इसका मतलब प्रतिबिंब वास्तविक भी है या नहीं? अब क्या होगा? वस्तु हमने इतनी छोटी रखी थी, प्रतिबिंब हमारा इतना बड़ा बना। इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा बना? बड़ा बना। स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा इसमें बदलाव हो रहा है, थोड़ा सा बदलाव हो रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये भी नियम आप लोगों की समझ में आ गया होगा। इसमें क्या था? जब वस्तु सी और एफ के बीच में, सी क्या होता है? हमारा वक्रता केंद्र होता है। एफ क्या होता है? मुख्य फोकस। जब वस्तु इनके बीच में रखी होती है, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, यहाँ पे वस्तु रखी थी इसमें और हमने इसको और बढ़ा करके यहाँ पे रख दी थी। लेकिन हमारा जो प्रतिबिंब है वो देखो वहीं पे बना है या नहीं बना है? वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य में बना है, बोलो बना है। प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? सी से बाहर, सी से बाहर या वक्रता केंद्र और ये अनंत है, सी और अनंत के मध्य में, ये भी हम कह सकते हैं प्रतिबिंब की स्थिति। प्रकृति कैसी होगी? वास्तविक होगा और उल्टा होगा। वास्तविक क्यों होगा? क्योंकि दर्पण के बाईं तरफ बन रहा है। उल्टा क्यों होगा? क्योंकि दर्पण के जो मुख्य है उसके नीचे बन रहा है। और कैसा होगा? बड़ा। बड़ा क्यों होगा? क्योंकि यहाँ तो हमने छोटी रखी थी, यहाँ तो कैसा बना है? बड़ा। अब आगे चलते हैं। अगला रूल क्या रहेगा? रूल नंबर 5। जब वस्तु फोकस पर, देख रहे हो किस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। और हमारे यहाँ हाई स्कूल के बच्चे जो हैं वो पीछे होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं। मतलब कंसिस्टेंसी पे कोई ध्यान ही नहीं देना है। अरे थोड़ा सा रूल्स और रेगुलेशन के अंदर आ जाओ बच्चों, थोड़ा सा पढ़ लो। आपका बोर्ड है इस साल, अभी से पढ़ोगे तब कुछ भला हो पाएगा। एक बार में ही कुछ घोल के नहीं पी लोगे। फिलहाल मैं सिर्फ कह सकता हूँ, आप लोग एक बार सोचेंगे अपने भविष्य के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, जरूर पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। बाकी जो लोग अभी तक वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। और इसमें जो भी त्रुटियां आपको दिखती रहें वो सब हम कमेंट करते रहना, वो सब हम सुधारते रहेंगे। बाकी अगर वॉइस में कोई दिक्कत हो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, क्योंकि जो हमारा फ़ैन है बहुत आवाज़ करता है, ये बात हम आपको पहले बता चुके हैं। लेकिन शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी साथ हम अपने अगले नियम पे चलते हैं, रूल नंबर 5। इसमें क्या होता है? अब की बार हम ऐसे ही रद्दी सा बना देंगे फिगर, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगा था, आप लोगों ने देखा था, और हम नहीं चाहते आप लोगों का जो टाइम है वो वेस्ट हो। इसलिए हम इसमें कोई अपना नॉर्मल सा फिगर बना देते हैं सिर्फ समझने के लिए। बाकी असली वाला फिगर तो यहाँ पे बना ही रखा है, ठीक है। क्या होता है? ये रहा हमारा कोई दर्पण। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। यहाँ पे हमने क्या कर दिया? पॉलिश कर दिया। यहाँ पे हमने मुख्य अक्ष गुजार दी। ये कौन सा है? हमारा ध्रुव है। ध्रुव को लिखते हैं पी से। ये हमारा एफ है, मतलब मुख्य फोकस। ये क्या है? सी है, वक्रता केंद्र। ये है अनंत। बस इतनी चीजों की जरूरत होती है और कुछ जरूरत नहीं है। अब हमको कहाँ रखना है? सबसे पहले यहाँ रखा, फिर यहाँ रखा, फिर यहाँ रखा, फिर यहाँ रखा। अब वस्तु को हम फोकस पे ही रखने वाले हैं। फोकस पे रखी वस्तु जब सामने जाएगी परावर्तन के बाद, फोकस से ही गुजरेगी। गुजरेगी या नहीं गुजरेगी? गुजरेगी। इसमें भी देख लो आप, यहाँ से जो वस्तु जा रही है वो फोकस से ही गुजर रही है, और यहाँ फोकस से निकली हुई ये कहाँ से गुजरेगी? ऐसे कहीं निकलेगी, थोड़ा सा दूर होगी। 1 मिनट, कोई गलती हो जाए तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि हमको भी पढ़े हुए बहुत दिन हो गए हैं। और मैं आपको बता दूँ, मैं इसमें स्वयं का ज्ञान पढ़ाता हूँ,
ना पढ़ता हूँ ना कोई प्रैक्टिस करता हूँ उससे पहले, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता। इसमें कोई गलतियाँ हों तो माफ़ कर देना और कमेंट कर देना। क्या होता है जब कोई बात यहाँ से निकलेगी, एक तो हमने फोकस ही करी, फोकस से ऐसे जाएगी, ये हमारी सीधी हो जाएगी। कहाँ पे बनेगी? जब ये कहीं हमारी अनंत पे बनेगी जाके। रुको हम पूरा फिगर ही दोबारा बना देते हैं। आखिर गलती हो कहाँ रखी है, मैं तो कुछ सोच रहा हूँ। यस, अब समझ में आया, हमने वहां पे गलती की थी। अब मेरी समझ में आ गया है कैसे करना है, भूल गया था, सॉरी। सबसे पहले यहाँ पे हमारा फोकस था, यहाँ पे हमारा वक्रता केंद्र था, यहाँ पे अनंत था, यहाँ पे हमारा ध्रुव पी था। क्या क्या था जब हमारी वस्तु कहाँ पे रखी थी? फोकस पे। फोकस पे रखी वस्तु थी, यहाँ से जा करके यहाँ तक ऐसे आ गया। अब ये बताओ दूसरी प्रकाश की किरण हम कहीं से गुजार सकते हैं? इसमें कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो ये हमारा कहाँ बनेगा जा करके? अनंत में बनेगा। कहाँ बनेगा? अनंत पे बनेगा। कैसा बनेगा? कैसा बनेगा? उल्टा ही बनेगा, नीचे बन रहा है, इसमें तो बताने वाली बात नहीं है। आकार कैसा होगा? अनंत पे बनेगा, इसका मतलब आकार बहुत ज्यादा बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। बताओ कोई समस्या? कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फोकस पे रखा है तो हम इसमें दूसरी किरण गुजार ही नहीं सकते, क्योंकि दूसरी किरण हम कहाँ से गुजारते थे? फोकस से। और जब वस्तु ही फोकस पे रख दी तो कैसे गुजारेंगे? कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो क्या करेंगे हम? वस्तु प्रतिबिंब हमारा कहाँ पे बनेगा? अनंत पे। तो यही बता रहा है, जब वस्तु फोकस पे होगी तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। प्रकृति कैसी होगी? वास्तविक और उल्टा। वास्तविक क्यों होगा? दर्पण के बाई तरफ है। उल्टा क्यों होगा? मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है। आकार कितना कैसा होगा? बहुत बड़ा हो, क्योंकि अनंत पे बन रहा है। क्या पता कितना बड़ा बन जाए, कितनी दूर बने जा करके, कोई अनुमान नहीं है। इसके बाद हम आगे चलते हैं अपने 9th रूल, 6th रूल पे। यही हमारा लास्ट रूल है, जिसमें कैसा प्रतिबिंब बनता है? आभासी प्रतिबिंब बनता है। ये कैसे बनेगा? ये रहा हमारा प्रतिबिंब। तो क्या बच्चा, हम कलर चेंज नहीं कर लेते हैं, बहुत देर से एक ही कलर चला रहे हैं। ये रहा हमारा पॉइंट, ये रहा हमारा प्रतिबिंब, ये रहा हमारा मुख्य, ये ध्रुव पी रहा, यहाँ कहीं हमारा फोकस हो गया, यहाँ कहीं पे वक्रता केंद्र सी हो गया, ये हमारा अनंत हो गया। अब वस्तु को हम फोकस पे रख चुके हैं, तो वस्तु को अब कहाँ पे रखेंगे? फोकस और ध्रुव के मध्य में, यहाँ कहीं पे हम अपनी वस्तु रखेंगे। अब जब ये यहाँ से टकराएगा, पहले तो इसको हम पॉलिश कर देते हैं, वरना हमारा चित्र अधूरा माना जाएगा और हम अधूरा काम करना नहीं चाहते। तो जब हमारी वस्तु ध्रुव और फोकस के मध्य में रखी होगी, तो ये जो हमारा प्रतिबिंब है, ऐसा तो नहीं है वस्तु को काट करके निकल जाएगी? नहीं निकलेगी ना, नहीं निकल पाएगी। तो हमारी ये इधर को चली जाएगी पॉसिबिलिटी। एक बार इसको हम ध्रुव के पास ले जाते हैं, नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। हाँ, एक हम अनंत से डालेंगे, एक प्रकाश की किरण अनंत से डालेंगे, जो ऊपर जाकर के इसको काट देगी। ये किधर जानी चाहिए थी? नीचे जानी चाहिए थी, लेकिन हम इसका आभास कहाँ कर रहे हैं? यहाँ कहीं कर रहे हैं, और जहाँ पे आभास कर रहे हैं यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। फिलहाल मैं समझ रहा हूँ, ये मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया है, लेकिन आप लोग समझ गए होंगे। ये जो हमारा दर्पण है, इसमें वस्तु को हमने ध्रुव और फोकस के मध्य में रखा है। जब फोकस और ध्रुव के मध्य में रखते हैं तो जब कोई वस्तु प्रकाश की किरण इस पर पड़ती है, तो ऐसा तो नहीं है किसी वस्तु को चीर के निकल जाएगी। मान के चलो वस्तु की जगह पे हम ही खड़े हैं, तो क्या जो प्रकाश की किरण होगी वो हमको चीर के निकल जाएगी? ऐसा तो नहीं होगा। जब नहीं होगा यहाँ पे, तो इसकी पॉसिबिलिटी हमारी ऊपर पहुंच जाएगी। और एक ये हम अनंत से डाल लेते हैं प्रकाश की किरण, जिसको नीचे जाना चाहिए था, लेकिन इसका आभास हम पीछे कर लेते हैं। तो हमारी वस्तु कैसा प्रतिबिंब बन रहा है? आभासी। अच्छा, ये जो मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है, ऊपर बन रहा है? ऊपर बन रहा है। आभासी तो बन ही गया,
आभासी बना। और कैसा बना? सीधा बना। वस्तु से कैसा बना? वस्तु से बहुत बड़ा बना। वस्तु से बहुत बड़ा बना। बड़ा बना ना। जब वस्तु फोकस और ध्रुव के मध्य में होगी, ठीक, कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा। दर्पण के पीछे ही तो बन रहा है। कैसा बनेगा? आभासी और सीधा बनेगा। आभासी और सीधा बन रहा है, आकार बड़ा होगा। बोलो कोई समस्या? इसी के साथ हमारे खत्म होते हैं ये अवतल दर्पण के प्रतिबिंब बनने के नियम। अब हम चलते हैं उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। इसमें हमारी दो कंडीशन है जो आपको आपके इस 10th के सिलेबस में है। फिलहाल इसमें होती हैं 5 कंडीशन जो आप आगे जाके BSc में पढ़ेंगे। BSc में जो फिजिक्स होती है उसमें इसके 5 रूल्स दिए गए हैं। यहाँ पे सिर्फ 2 रूल्स हैं, वो भी आपको जल्दी जल्दी बता दे रहे हैं बिना आपका टाइम वेस्ट किए हुए। तो ये रहा आपका उत्तल दर्पण लिख गया है। फिलहाल ये होता है उत्तल दर्पण, ये यहाँ पे मिस्टेक हो गई है। ठीक है, ये कैसा है हमारा उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनने के नियम। क्या नियम होते हैं? जब वस्तु अनंत पर हो। उत्तल दर्पण हमारा कैसे बनता है? ऐसे बनता है उल्टा। इसमें पॉलिश कहाँ होती है? अंदर की तरफ। ये रहा हमारा उत्तल दर्पण, ये रही हमारी मुख्य अक्ष। ये अच्छा जो फिगर बना है इसमें, अब ये हमारा इधर से बनता है, ये इधर वाले किसी खोखले गोले का भाग होगा, तो इसका केंद्र किधर होगा? इधर। तो वक्रता केंद्र इसका C यहाँ पे। मुख्य अच्छा हटा दो, क्योंकि आप लोगों को पता तो होगा ये मुख्य अक्ष क्या होती है। फोकस कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा। समझ में आया? आ गया होगा। अब हम प्रकाश की किरण एक यहाँ से डालेंगे, एक यहाँ से डालेंगे, एक यहाँ से डाल लेंगे, एक यहाँ से डाल लेंगे। अब ये बताओ, इसमें जब फोकस इधर नहीं है तो हमको समांतर आने वाली प्रकाश की किरण कहाँ से जाती है? फोकस से जाती है। तो इसको हम मान लेंगे, आभास कर लेंगे इसको हम फोकस से ही गुजारेंगे। कैसे निकलेगी? ये हमारी फोकस से निकलेगी, ये हमारी फोकस से निकलेगी, ये भी हमारी फोकस से निकलेगी, और ये भी हमारी फोकस से निकलेगी। जैसे भी कहाँ से निकल रही हैं? फोकस से। तो जो हमारा प्रतिबिंब बन रहा है वो कैसा बन रहा है? दर्पण के दाईं ओर, दर्पण के पीछे यानी दाईं ओर। दर्पण के पीछे बन रहा है। कैसा बन रहा है? आभासी बन रहा होगा। आभासी बन रहा है। और कैसा बन रहा है? आभासी होगा। और ये जो मुख्य अक्ष के कैसे है? किधर है? मुख्य अक्ष के ऊपर है। तो कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। और कुछ कैसा बनेगा? वस्तु हमारी अनंत पे रखी, यानी वस्तु हमारी बहुत बड़ी होगी। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? छोटा बनेगा। कोई डाउट? उम्मीद करता हूँ इसमें कोई डाउट नहीं होगा। ये रहा हमारा उत्तल दर्पण। इधर हमारी कहीं, इधर से हम कहीं वस्तु रख करके उसके जो वो बिंदु वस्तु चलने वाली प्रकाश की किरणें हैं, ये हमारी कहाँ पे? फोकस पे मिलती हुई प्रतीत होती है। जब देखो अनंत से चलने वाली प्रकाश की किरण फोकस पर जब मिलती हुई प्रतीत होती है, वास्तव में नहीं मिलती, मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलने का आभास होता है, तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी और सीधा। कहाँ पे बनता है? फोकस और इसके मध्य में, F और P के बीच में, यहाँ रहेंगे बीच में। कैसा होता है? आभासी और सीधा। आकार इसका बहुत छोटा। आगे चलते हैं, अगला है हमारा, इसमें भी उत्तल कर लो।
उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनने वाले नियम एक तो हमने देख लिया। अब दूसरा देखना है, जब वस्तु अनंत से किसी सीमित दूरी पे हो। अब हम वस्तु को कहीं पे बीच में रख लेते हैं। वस्तु की बार अनंत पे नहीं रखेंगे, पहले वस्तु कहाँ पे रखी थी, अनंत पे। अब अनंत से लेकर के कहीं भी रख लेंगे। इधर हमारा क्या हो जाएगा, ये वक्रता केंद्र हो जाएगा, ये हमारा फोकस हो जाएगा, ये हमारा अनंत हो जाएगा। अब यहाँ कहीं पे भी वस्तु रख लेते हैं। मान लो हमने यहाँ पे वस्तु रख लिया, सीधी वस्तु रखेंगे। एक बार ये हमारी सीधी जाएगी, गई। दूसरी बार ये हमारी ध्रुव के पास में जाएगी। अब की बार जाओ थोड़ा सा, कहाँ जाती है, फोकस से होकर के जाती है, और ये हमारी इधर को जाएगी। तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, यहाँ कहीं पे बनेगा, फोकस और ध्रुव के बीच में। फिर कहीं बना, कैसा बना, आभासी बना। वास्तविक कब होगा, जब दर्पण के बाईं ओर होगा, दर्पण के दाईं ओर चला गया तो आभासी, क्योंकि हम इसकी कल्पना कर रहे हैं, इसका आभास कर रहे हैं, रियल में नहीं बन रहा है। और प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा भी बनेगा। क्यों सीधा बनेगा, क्योंकि ये मुख्य अक्ष के ऊपर है। और अगला प्रतिबिंब तो छोटा ही बनेगा, क्योंकि हमने वस्तु को यहाँ कहीं पे रखा था, प्रतिबिंब यहीं पे बन रहा है। अब आप सोच रहे होंगे, अगर हम वस्तु को यहाँ कहीं पे रखें, कहीं पे रख लो, प्रतिबिंब यहीं पे ही बनेगा। इसकी ये कंडीशन होती है। इसके बाद में लास्ट में आपको एक अच्छी सी बात और बताने जा रहा हूँ। ये होता है हमारा दर्पण का सूत्र। इसे आप लोग पढ़ लेंगे। इसके बाद में हम इसके कल कुछ न्यूमेरिकल्स कराएंगे। और हमारे क्लास को चलते हुए लगभग 40 मिनट हो चुके होंगे, ऐसा ही तो है ना। ज्यादा लंबी क्लास ना रखते हुए हम इसी दर्पण सूत्र के साथ में अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। दर्पण सूत्र हमारा क्या होता है, दर्पण सूत्र होता है 1/f = 1/b + 1/u। ये क्या होता है, ये क्या होता है, f का मतलब होता है फोकस, फोकस दूरी, फोकस का मतलब फोकस दूरी। v मतलब होता है प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। u क्या होता है, वस्तु की दूरी। तो ये तीनों चीजें होती हैं। ये होता है हमारा दर्पण का सूत्र। ये कैसे बनता है, ये दिए गए चित्र में आप लोग देख सकते हैं। अगर ये भी हमको समझाना पड़े तो मैं समझा दूंगा, मना नहीं करूंगा, कुछ भी नहीं मना करूंगा। जितना आता है मैं उससे ज्यादा सिखा दूंगा। फिलहाल मतलब कोशिश करूंगा सिखाने की। बोलिए दर्पण के लिए वस्तु दूरी u, मैंने बताया वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब दूरी v, प्रतिबिंब की दूरी v, और f का मतलब फोकस दूरी, और वक्रता त्रिज्या मतलब, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, फोकस दूरी की दोगुनी होती है। इसको हम q/r लिख सकते हैं, लेकिन ये हमारे ये सूत्र हमारा अलग है और ये अलग है। ये हमने कल आप लोगों को फार्मूला बताया था, कल नहीं परसों शायद बताया था। f = r/2, फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। बस वही बात यहाँ पे बताई गई है शायद। ये आप लोग समझ गए। अगर नहीं समझे हैं तो हम अगली नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को समझा देंगे। फिलहाल इसी के साथ हम समाप्त करने वाले हैं अपनी क्लास। और एक बार फिर से बताना चाहेंगे कि अगर आप लोग कोई लोग मिश्रिक शहर अपने मिश्रिक शहर में आ सकते हैं, तो मैं आप लोगों से ये बात कहना जरूर चाहूँगा, अगर आप अच्छे अंक लाना चाहते हैं, अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारी ऑफलाइन कोचिंग को जरूर ज्वाइन करिए। इससे आपको बहुत प्रॉफिट होगा। आप 3 दिन की डेमो क्लास लेकर देख सकते हैं। क्लासेस 1 जुलाई से प्रारंभ है, फिलहाल अभी भी चल रहे हैं, लेकिन आप लोग 1 जुलाई से आ सकते हैं। स्कूल खुलने के साथ साथ, और स्कूल खुलने के 1 दिन पहले हम लोग टाइम डिसाइड करके आपके अपने यूट्यूब चैनल पे और इंस्टाग्राम पेज पे डाल देंगे। आपका इंस्टाग्राम पेज है दा कृष्णा क्लासेस के नाम से, जो आप सर्च करके फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बेहतर कंटेंट दिया जाएगा, अच्छी तैयारी कराई जाएगी, टेस्ट दिया जाएगा और बहुत सारी सुविधाएं दी जाएंगी। तो एक बार आप ऑफलाइन विजिट करके जरूर देख सकते हैं। और जो लोग नहीं आ सकते हैं वो हमारे साथ हर रोज शाम को लाइव जुड़ जाया करिए। किसी दिन कोई रिकॉर्डेड वीडियो आ रहा है, किसी दिन लाइव आ रहा है,
तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए, हम आप लोगों के लिए अथक प्रयास करेंगे। आप लोग अपना प्यार बनाए रखें। धन्यवाद। राधे राधे। इसी के साथ समाप्त होती है आज की अपनी क्लास।